सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी लोग भारत में हुए विभिन्न क्रांतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से था। इसके बारे में हम कुछ प्रमुख तथ्य जानते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। अब तक भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल जी को माना जाता है। तो गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली से संबंधित था। भारत विश्व में झींगा मछली उत्पादक का सबसे बड़ा देश बन गया है और भारत में गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल जी हैं। दूसरा है सिल्वर क्रांति। सिल्वर क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए था। भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा अंडा उत्पादक राज्य है। भारत में सिल्वर क्रांति के जनक इंदिरा गांधी जी हैं। भारत में सिल्वर क्रांति के जनक इंदिरा गांधी हैं। तो हमारी सिल्वर क्रांति अंडा उत्पादन और मुर्गियों के उत्पादन से संबंधित था। भारत में एक मुर्गी 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे देती है। भारत में आंध्र प्रदेश राज्य अंडा उत्पादन में शीर्ष पर है और भारत में सिल्वर क्रांति के जनक कौन है? इंदिरा गांधी जी हैं। नेक्स्ट, इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति में जितनी भी क्रांतियां हुई थी उन सभी क्रांतियों को शामिल किया गया था, जैसे हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, धूसर क्रांति और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य इंद्रधनुष क्रांति में रखा गया था। जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया, इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया। तो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध विभिन्न क्रांतियों से था, जो कि जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया और इसी कृषि नीति को ही क्या इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया। अगला, सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति, इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना है। तो सदाबहार क्रांति का उद्देश्य है मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना। इसके तथ्य के बारे में पढ़ते हैं। इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर बनाना है। भारत में सदाबहार क्रांति के जनक सुश्री स्वामीनाथन जी हैं। तो भारत में सदाबहार क्रांति के जनक सुश्री स्वामीनाथन जी हैं। अगला, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1964-65 में हुई। इसकी शुरुआत 1964 में, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड कहा गया और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1964-65 में हुई थी और इसे ही ऑपरेशन फ्लड कहा गया। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन हैं। नेक्स्ट, हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। खाद्यान्न क्रांति जब शुरू हुई तो एक हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है और इसके कारण गेहूं और धान की फसलों पर अधिक बल दिया गया, जिसके कारण गेहूं धान के अधिक। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं, जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित था और इसमें दो प्रमुख फसल गेहूं और धान को सम्मिलित किया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं, जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। अगला, काली क्रांति। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित है। काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादों या खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए है। इसके पेट्रोल में इथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पेट्रोल में 10% इथेनॉल को मिलाकर क्या बायोडीजल बनाने का लक्ष्य रखा गया। तो काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है।
अगला सुनहरी क्रांति। सुनहरी देखो, सुंदर हमारा क्या होता है, बाग होता है। तो सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादकता सहित उत्पादन से जोड़ा गया है और इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा गया है। भारत में बागवानी उत्पाद जीडीपी में 31% योगदान, जीडीपी में 31% योगदान देता है। भारत में सब्जी और फल उत्पादन विश्व में दूसरा स्थान। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान। और स्वर्णिम क्रांति के जनक यानी कि सुनहरी क्रांति के जनक निरफक तुनीत थे। तो सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से था। इसके जनक निरपक्ष तुतेज थे। अगला नीली क्रांति। देखो, नीली क्रांति होती है मछली उत्पादन से संबंधित। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए संबंधित है। 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया। तो भारत विश्व का कौन सा दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया। और भारत में नीली क्रांति के जनक कृष्णन हैं, अरुण कृष्णन। तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया। भारत में नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन हैं। तो चलिए एक बार जल्द फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। गुलाबी क्रांति, इसका संबंध प्याज और झींगा के उत्पादन से। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल हैं। सिल्वर क्रांति, अंडा और मुर्गी उत्पादन से। सिल्वर क्रांति के जनक इंदिरा गांधी हैं। इंद्रधनुषी क्रांति में विभिन्न क्रांतियों को शामिल किया गया है और जो जुलाई 2000 में कृषि नीति आई थी उसी को ही इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं। सदाबहार क्रांति, इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना और किसानों को लोन दिलाना है। सदाबहार क्रांति के जनक सुश्री स्वामीनाथन हैं। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। 1964-65 में प्रारंभ हुई, जिसे आगे चलकर ऑपरेशन फ्लड कहा गया। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इनमें गेहूं और धान की फसलों को शामिल किया गया। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है और लक्ष्य रखा गया है कि 10% पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर बायोडीजल का निर्माण करना। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति मतलब सुंदर हमारा बाग होता है, तो बागवानी में वृद्धि से संबंधित इसमें शहद को शामिल किया गया। भारत में सुनहरी क्रांति के जनक निरपक्ष तुतेज हैं। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है और भारत मछली उत्पादक में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत में नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही डेली नए वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।